एक क्वेश्चन दिया गया CSR नेट के अंदर लाइफ साइंस के अंदर शिफ्ट 1 दिसंबर 2023 के अंदर आया है। इन द गिवन ट्राइंगल ABC ए स्क्वेयर इज ड्रॉन, गिवन एंगल दे रखा है BAC 90 डिग्री, BCA दे रखा है, BDX दे रखा है एंड EC क्या है, Y दे रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एरिया ऑफ द स्क्वेयर बताना है। ठीक है, देखो ये एक ट्राइंगल दे रही है त्रिभुज ABC, इसके अंदर ये दे रखा है स्क्वेयर दे रखा है GDEF। ठीक है, तो इस स्क्वेयर का एरिया बताना है। एरिया निकालने के लिए हमने क्या पता है, लेंथ अपॉन में लेंथ गुणा में विड्थ। ठीक है, तो अब देखो कैसे, इसका हमने पता ही नहीं लेंथ क्या है। ठीक है, अब मैं पहले एक बार ड्रा कर देता हूँ। देखो ये त्रिभुज है ABC, एंगल इसका ABAC का 90 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखी है। ठीक है, अब BD दे रखी है, ये BD है, ये X दे रखी है, और EC दे रखी है, ये दे रखी है Y दे रखी है, और BC दे रखी है, A दे रखी है, ये B और C दे रखी है, ये कंप्लीट दे रखी है, A दे रखी है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो ये स्क्वेयर दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी स्क्वेयर की चारों भुजाएं सिमिलर होती हैं। तो ये सपोज करो इसको हम एक साइड मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ठीक है, साइड क्या है, एक S है, तो GD EF और FG ये सारी भुजाएं इक्वल हैं, तो S का इक्वल होगी। ठीक है, एक साइड दे रखी है S से, तो सारी साइड क्या इक्वल होंगी, तो S होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसके स्क्वायर की ये 90 डिग्री की होती है, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये 90, ये 90, और इस लाइन पे क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, तो जो एंगल E है, इस साइड वाला एंगल, इस त्रिभुज के अंदर, छोटी त्रिभुज के अंदर FEC के अंदर, इसके अंदर 90 डिग्री है, GDB के अंदर ये 90 डिग्री है, तो एंगल D है जो E का इक्वल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब देखो इसके अंदर ये बड़ा, अब त्रिभुज ये ले लेते हैं हम कंप्लीट ABC, उसको बीच वाली को बोल जाए स्क्वायर को, तो A एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल BAC एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। लेट्स अब क्या कर रहे हैं, जो एंगल थीटा है B है, ये थीटा मान लेते हैं इसको, तो B एंगल थीटा है। ठीक है, अब दो एंगल दे रखे, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल CA और B 180 का डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल A दे रखा है 90 और प्लस एंगल B दे रखा है थीटा, तो एंगल C निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस थीटा उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 180 माइनस में 90 माइनस में थीटा, तो एंगल C इक्वल टू किसका है, 90 माइनस थीटा का है। तो एंगल C ये है क्या, किसका आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, ये एंगल C निकाले। क्योंकि दो एंगल दे रखे, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का जोड़ के 180 के बराबर होता है। ठीक है, निकाल लिया हमने C एंगल का हमने पता लग गया, A एंगल का पता लग गया, B एंगल का पता लग गया, C एंगल का। B क्या थीटा है, A 90 है और C क्या है 90 माइनस थीटा है क्या। ठीक है, अब ये छोटी इस साइड वाली GDB वाली त्रिभुज ले लेते हैं। इसके अंदर देखो, एक तो ये 90 डिग्री का दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है थीटा दे रखा है। अब इसका कंपेयर करें, वैसे मैंने ज़रूरत तो नहीं है, वैसे कंपेयर करते हैं, कंप्लीट को इसके साथ कंपेयर करें, इसकी इस कंप्लीट बॉडी के साथ GBD की और ABC के साथ करेंगे, तो ये तो कॉमन हो गया दोनों के अंदर, B एंगल थीटा और D एंगल 90 डिग्री है, तो ये A भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब दो भुजाएं सिमिलर हैं, दो एंगल सिमिलर, तो ऑटोमेटिक ये जो छोटी त्रिभुज है इसका इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, दो एंगल सिमिलर हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका इक्वल होगी, और ये तीसरा एंगल जो C है वो कॉमन ही ऑटोमेटिक ही इक्वल हो गया।
किसका होगा, ये सी एंगल जी का इक्वल होगा इसके अनुसार। ठीक है, अब हम निकाल के भी देख लेते हैं। एंगल बी डी जी, जो बी डी जी है 90 डिग्री का है। ठीक है, डी एंगल क्या 90 डिग्री का, ये त्रिभुज लिए हमने। डी एंगल क्या 90 डिग्री का, बी के एंगल ये थीटा दे रखा है, तो जी एंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ, क्योंकि दो एंगल का पता, तो तीसरा एंगल हम ऑटोमेटिकली है। बी डी जी 180 है, तो जी एंगल निकाल सकते हैं हम। बी कितना थीटा और डी कितना दे रखा है 90, तो ये 180 होगा, तो इधर जाके माइनस क्यों होंगे 90, 180 माइनस में 90 माइनस में थीटा, तो जी एंगल क्या है 90 माइनस में थीटा आएगा, तो यही है। तो जी एंगल का हमने पता लग गया, जी एंगल का 90 माइनस थीटा है। तो इस त्रिभुज के अंदर, छोटे के अंदर हमने पता लग गया बी एंगल थीटा है, डी एंगल 90 और जी एंगल क्या है, किसका है 90 माइनस थीटा है। तो इसके अंदर भी ये एंगल जो है, ये भी एंगल इसी के इक्वल था नहीं, 90 माइनस में थीटा का। तो इसका मतलब जी एंगल सी का इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, और बी एंगल दोनों के अंदर कॉमन था। यदि कंपेयर करें बड़ी का और छोटी का, यानी ए बी सी का और बी डी जी त्रिभुज का। ठीक है, तीनों एंगल सिमिलर है। आगे अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। अब ये ले लो, ये त्रिभुज छोटे वाले, देखो इसके अंदर सी कॉमन है, इस कंप्लीट के अंदर देखेंगे हम। ठीक है, और ये 90 डिग्री का ई एंगल और ए एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, दो त्रिभुज, दो एंगल सिमिलर, तो तीसरा एंगल भी सिमिलर होगा, यानी कि इसका मतलब कि एफ जो एंगल है जो इस एंगल का इक्वल होगा। वैसे हमने पता है कि जो बी एंगल थीटा, तो ये एफ एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि निकाल रखा है हमने, देखो यहाँ भी निकाल रखा है, यहाँ भी निकाल रखा है। ठीक है, अब फिर निकाल के देख लेते हैं हम ई एफ सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ई एफ सी एंगल निकालेंगे, तो 90 माइनस में, देखो यहाँ निकाल लेता हूँ पहले, एफ सी ई एंगल 180 डिग्री का है। ठीक है, सी एंगल का हमने पता है 90 माइनस थीटा है, ई एंगल हमने पता 90 है, तो एफ एंगल निकल सकता है। ठीक है, तो इधर जाके क्या होगा, 90 90 को 80, 180 में से 180 गई, कितने बच गए 0, और क्या बच गया, ये थीटा ही बच गया ओनली, तो ये आ गया। देखो अब निकाल भी लेते हैं, ई एफ सी 90 माइनस में एंगल सी ये बड़ा, ए बी सी बड़ा, तो ए सी बी एंगल हमने निकाला था ये बड़ा 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 90 माइनस में थीटा, तो क्योंकि 90 तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, तो 90 की माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच गया सिंपल ई एफ सी क्या है थीटा, जो एफ एंगल गया थीटा आ गया। अब देखो इसके अंदर ये त्रिभुज का इस बड़ी का त्रिभुज के साथ कंपेयर करेंगे, सी एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, ये 90 देख रहे हैं, ये भी 90 का, ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्या, अभी इस एफ एंगल अभी निकाला ये वाला थीटा। ठीक है, अब ये छोटी त्रिभुज ये बड़ी के त्रिभुज के इक्वल है, और ये बड़ी त्रिभुज छोटी त्रिभुज के इक्वल है ये वाली, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ये इसके इक्वल होगी ना, छोटी छोटी दोनों। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर ये वाली, देखो ये मैं यहाँ भी बताता हूँ, एंगल एफ और एंगल बी क्या थीटा के इक्वल है, ये एंगल इसका थीटा अभी मैंने बताया भी है, और डेल्टा जो जी और सी का इक्वल है, ये क्या है 90 माइनस क्या है थीटा है, ये रहा जी एंगल 90 माइनस थीटा, और सी एंगल क्या 90 माइनस थीटा है, तो ये भी इक्वल हो गया, तो ये वही हो गया 90 माइनस थीटा वाला। और ये एफ और बी ये हमने निकाला है, अब ऑलरेडी हमने बी एंगल ये लिया ही था, क्या कहाँ गया, यानी क्या परली साइड में दूसरे उस पेज पे ये रहा, ये ले लो थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये त्रिभुज क्या है इसके इक्वल होगी बी डी जी और एफ ई सी, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, डी और ई एंगल 90 डिग्री, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वैसे भी हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर देखो,
अब मैं कंप्लीट ये बता दूंगा, बी डी जी ये त्रिभुज क्या है, इसके इक्वल है। अब मैं एंगल और बताते हैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा है क्या, और ये सी वाला एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ये एफ वाला एंगल है थीटा है, और ये बी वाला थीटा है। ठीक है, और बस तो ये एंगल ये कंप्लीट इसका इक्वल है, ठीक है, और ये छोटी इस कंप्लीट इसका इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, आगे अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे बी डी, बी और डी बटे एफ ई ये दोनों त्रिभुज लेने हमने छोटी छोटी वाली। ठीक है, बी डी पूर्ण में ई एफ ई जी डी अपोन ई सी। ठीक है, अब देखो थोड़ा एनालाइज करो, ये मैंने ये अलग ले ली, जी डी बी एक है एफ ई सी। अब ये डी एंगल 90 डिग्री का है, ये ई एंगल 90 डिग्री का है, ये एफ एंगल थीटा है, और ये बी एंगल थीटा है, और ये जी है 90 माइनस थीटा है, और ये क्या है सी एंगल 90 माइनस थीटा है। ठीक है, देखो बी डी क्या है थीटा और 90 है, और ई एफ क्या है थीटा और 90 है। देखो थीटा और 90 और थीटा और 90 है, तो ये जो बेस है तो ये इसके इक्वल होगा, ये बटे ये होगा ना, ये बटे ये इसलिए लिया है। जी डी थीटा माइनस 90 माइनस थीटा और 90 है, और ई सी 90 और 90 माइनस थीटा, ये होगा ना, ये और ये होगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि एंगल भी तो सिमिलर लेने चाहिए। अब मैं ये बटे ये कर देता और ये बटे ये कर देता हूँ, एंगल डिफरेंट है ना, तो इसलिए हमने ये लिया है बी डी थीटा और 90, और ई एफ थीटा और 90। देखो थीटा और 90 और थीटा और 90, जी डी 90 और 90 माइनस थीटा, और ई सी क्या है ई सी 90 माइनस थीटा और 90। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें मैंने कंप्लीट समझा रखा है। देखो ये क्या है साइड मैंने एस मानी थी, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, क्योंकि इक्वल है सारे, और ये दे रखी है बी डी एक्स दे रखी है, ये आगे साइड डी ई एस, ई और सी वाई है, और ये कंप्लीट क्या है ए दे रखी है। ठीक है, अब पुट कर देंगे, बी डी क्या है बी डी एक्स है, ई सी ई एफ क्या है एस होगी, और क्या जी डी क्या एस है, एस से साइड है, और ई सी क्या है वाई है। तो क्रॉस करो, एस का स्क्वायर एक्स और वाई, तो ये स्क्वायर है, एस का स्क्वायर क्या है रिप्रेजेंट क्या स्क्वायर एरिया ऑफ दी, स्क्वायर का एरिया क्या लेंथ अपॉन विड्थ, तो एरिया एस का स्क्वायर है, तो एक्स और वाई होगी, तो ये आंसर आएगा करेक्ट इसका एरिया। तो क्या निकालना था, यही निकालना था, स्क्वायर निकालना था, किसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था, किसका इसका, निकल गया। तो ये आंसर है, कहाँ गया ये आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर।